भी बनाकर देखिए, जांचने की जरूरत है। यदि गुरु दया करता है, आपका मनोकामना पूर्ण होता है, ज्ञान मिलता है, पकड़े रखिए। राम विलास राम कलिया कुंवर ललन इस सूची में, इसलिए कभी भी आप निस्वार्थ भावना से काम कीजिए। इस सूची में जितने भी नाम हैं सभी के शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य में शुभ सूचना दर्ज हो। जागा 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 महादेव। हेलो, चलिए हमारे तेज बली गुरु भाई जानेंगे, समझेंगे। अगर किसी प्रकार के मन में जिज्ञासा होगा वो लिख करके मंच तक भेजने का कष्ट करेंगे, क्योंकि काफी परेशान होकर के हम लोग इकट्ठा हुए हैं। काफी हम लोग दूर से चल चल करके आए हैं, गाड़ी यात्रा किए हैं। हे योगियों के महायोगेश्वर, हे गुरुओं के गुराधिपति, आपको मेरा प्रणाम है। आप ऐसे गुरु हैं कि जीव को शिव बनाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि 27,000 साल के इतिहास में किसी ने ये कहा हो कि वो शिव को आप अपना गुरु बना सकते हैं। पहली बार पूरे भारत के इतिहास में एक ही नाम आता है, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने कहा कि गोदी में लइका या नगर में ढिंढोर। अरे किस शिव के बारे में रामायण का? गुरु भाई गुरु बहना के कमल चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम को अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। बिन मांगे दया नहीं मिलेगा, बिन मांगे दया नहीं मिलेगा। अनज्ञानी मनुष्य को एक भजन गाने का अवसर मौका मिला है। तो भजन गाने से पहले अपने भ्राता हरिंद्रनाथ साहब और दीदी नीला मानव तो चरणों में प्रणाम। चलिए, बहुत ही खुशी का बात है, हम लोगों के बीच दीदी आ चुकी हैं। सभी भाई बहनों से मेरा
गुरु बनाएगा। घर घर का एक बच्चा बच्चा शिव को गुरु बनाएगा। अंधकारी से प्रकाश में हम सब घर में चर्चा होगी, धरती स्वर्ग हो जाएगा। घर घर का एक बच्चा बच्चा शिव को गुरु बनाएगा। घर घर का एक बच्चा बच्चा शिव को गुरु बनाएगा। आदर को गुरु बनाएंगे, इनका तो लोग धरती पर या धर्म की छाया हो, धरती पर या धर्म की छाया कहीं नहीं। घर घर का एक बच्चा बच्चा शिव को गुरु बनाएगा। घर घर का एक बच्चा बच्चा महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंदरानंद जी को मेरा प्रणाम है। और हम सबों की शक्ति दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और ताता पानी के इस शिव प्रांगण में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है और थोड़ी देर में हम सब अपने अपने जगह पे फिर से लौट जाएंगे। ये अद्भुत क्षण है, ये अद्भुत समय है। एक ही है कि मेरे गुरु शिव की बात हो और ये बात जन जन तक पहुंचे। तो हम लोग भी सुन रहे थे कि शिव को गुरु बनाकर शिव की चर्चा करके एक दिन ऐसा आएगा कि घर घर का हर बच्चा बच्चा शिव को गुरु बनाएगा। कहा जाता है कि आपके घरों में जो परिवेश होगा, आपके घर में जो माहौल होगा, आप जो बातचीत करेंगे आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, वही सुनेंगे। क्योंकि आज जिस समाज में हम और आप रह रहे हैं और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उसकी तस्वीर ऐसी हो गई है कि प्रतिदिन हर घर में या तो तनाव है, झगड़े हैं, दुश्मनी है, नफरत है, जलन है, एक दूसरे के लिए क्रोध है। यहाँ तक कि जो जन्मजात रिश्ते हम लोगों के बीच रहे हैं, माँ बाप के, बेटे के, भाई भाई के, वो रिश्ते भी हम धीरे धीरे भूलते चले गए। कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि पहले भी इसी दुनिया में हमारे पूर्वज रहते थे, तब तो बड़ा प्रेम था, तब तो सब मिलजुल रहते थे, संतुष्ट रहते थे, संतोष के साथ सो जाते थे। लेकिन आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, ऐसा क्या बदल गया कि हमारे घरों में कहीं सुख नहीं, कहीं शांति नहीं, बीमार ही बीमार हम हैं और तनाव में ही है, चिंता में ही। इस दुनिया को इतना सुंदर बनाया। कहा जाता है ना, शिव की मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट हुई, शिव की मात्र इच्छा से ये दुनिया बनी और इस दुनिया में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं बनाई, जिसमें ये पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है और इंसान है। शिव की बनाई हुई इस दुनिया में सबसे सुंदर रचना है एक इंसान, एक जीवात्मा, एक मानव, एक आदमी, एक औरत, जिनके द्वारा ये दुनिया सुंदर बनी।
इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हमने उसका उपयोग किया और इस दुनिया को चलाने का काम किया है। यहाँ रोज मौत होती है, रोज जन्म होता है, यानी जिंदगी और मौत चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, ये दुनिया चलती रहती है। लेकिन इस आने जाने के क्रम में हम उस महादेव का नाम लेना भूल गए जिसने हमको सब कुछ दिया था। आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर आपको दुख पड़े और कोई एक दिन आपका साथ दे दे, एक दिन आपकी मदद कर दे, तो आप जिंदगी भर उसको नहीं भूलते। कहते हैं ना, आप आने वाले जीवन में अपने कहते ही रहते हैं कि जब दुख था, जब तकलीफ थी, तो एक ही आदमी था जिसने मेरा साथ दिया। उस आदमी ने एक दिन आपका साथ दिया था, लेकिन आप उसके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल सके। उस महादेव ने दुनिया बनाई, उस महादेव ने हम लोगों को जन्म दिया, उस महादेव ने हम सबों को एक समान जीने का अवसर दिया। उस महादेव ने सीने में दिल धड़कना सिखाया। उस महादेव की दया से खून दौड़ता है, सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती है, सांस जाती है, और दुनिया में जो भी हम चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। यानी कि उस महादेव ने एहसान ही एहसान किया, उस महादेव ने दया ही दया की। बदले में हम लोगों ने क्या दिया? हमने उस महादेव के लिए क्या किया? क्योंकि हमारा तो स्वभाव है कि कोई अगर एहसान करे तो हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, एहसानमंद होते हैं। लेकिन उस महादेव के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उसका नाम भी लेना छोड़ दिया। जो व्रत त्योहार पर्व चलते थे हमारी दुनिया में, धीरे धीरे वो भी कम होते चले गए। आज के परिवेश में बच्चे टेक्नोलॉजी सीख गए, मोबाइल चलाना सीख गए, लेकिन अगर कह दीजिए कि गुरु के लिए या शिव के लिए कोई एक मंत्र पढ़ दो तो वो नहीं पढ़ पा रहा। तो ये कमी हमारी आपकी हुई कि हमने अपने घर का परिवेश ही बदल दिया। तो आइए आज हम इस निमित्त थोड़ा बात करते हैं कि आखिर आने वाले अपने जीवन में क्या हम, जैसे एक कीड़ा मकोड़ा, एक जानवर जन्म लेता है, जीता है, बच्चे पैदा करता है और इस दुनिया से चला जाता है, क्या एक इंसान होकर हम भी यही करने वाले हैं? क्या एक मानव का शरीर लेकर भी हम यही करने वाले हैं कि हम पैदा होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे और हम भी एक दिन मर जाएंगे? कहते हैं कि सुबह होती है और शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। या ऐसा जीवन या वैसा जीवन जिस जीवन में प्राण हो, जिस जीवन में ऊर्जा हो, जिस जीवन में शिव हो। हमने बहुत कुछ चाहा पाना, लेकिन हम पा नहीं सके। हम लोग चाहते हैं कि हम अमीर हो जाते, हम सुखी हो जाते, बहुत बड़ा घर होता, गाड़ियाँ होती, ये होता वो होता, इसका अंत नहीं है, क्या क्या होता। चाहा बहुत कुछ था, मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ। चाहते हैं सुखी होना, दुख आ जाता है। चाहते हैं कि कभी बीमार नहीं हो और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो यानी कि आपके चाहने से बहुत कुछ नहीं होता। तो क्या ऐसी चीज है जो आप सबसे सुंदर है, सबसे बड़ा है और आप और मेरे जैसे सामान्य लोग भी उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो थोड़ा इस पे विचार करिए कि क्या है जो सबसे सुंदर है। इस भारतवर्ष ने दुनिया को संदेश दिया कि शिव सत्य है। सत्य का अर्थ होता है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। शिव सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य कौन है तो शिव है, सुंदर कौन है तो शिव है। और शिव के अनेक रूपों की पूजा भारतवर्ष में हुई है। आप गौर करते होंगे, आपने कभी गौर किया है या नहीं पता नहीं, लेता है यानी कि समय भी जिससे डरता है, काल भी जिससे डरता है, वो कौन है? तो वो आपके ही गुरु शिव का एक रूप है, महाकाल। यानी कि काल को भी जिससे डर लगता है वो है महाकाल शिव। योगियों के भी जो ईश्वर हैं वो कौन है? तो वो है महायोगेश्वर यानी शिव।
औधरियों को भी, औघरों को भी, कपालिकों के भी जो ईश्वर है वो कौन है? तो कपालेश्वर शिव। उमा के पति गृहस्थों के साकार आदर्श कौन है? तो वो है शिव। यानी कि किसी भी रास्ते से चलना हम सब की मंजिल कहाँ जाके खत्म होती है? उस चोटी पे, जहाँ हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कहा कि वहाँ कैलाश है जहाँ शिव खुद विराजमान है। अभी भजन में आपने सुना ना कि कहा गया कि कैलाश से भी शिव उतरकर नीचे आ गए। जब साहब हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने शिव मेरे भी गुरु हो सकते हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, ये बात बताई है, उनका कभी स्वागत करना होता है तो हम लोग यही सब कहते हैं कि स्वागत है योग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे शिव गुरु को उतारा। वो शिव जो महेश्वर थे, वो शिव जो चीफ कंट्रोलर यानी सबको नियंत्रित करने वाला, वो एकमात्र इस भारतवर्ष में किसी को कहा गया तो वो शिव को कहा गया। अब थोड़ा हम लोग इस पे आते हैं कि इतनी बड़ी सत्ता जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर उस चोटी पे बैठी है, और हमारे आपके जैसे लोग जिनमें कोई योग्यता नहीं, हम गरीब हैं, हम तकलीफ में हैं, हम दुख में हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, बहुत मंत्र का जप करना नहीं जानते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जब ये कल्पना करते हैं कि क्या हमारे गुरु शिव हो सकते हैं, और जब हमको ये पता चलता है कि हाँ हो सकते हैं, तो आप पूछेंगे कि कैसे? क्योंकि कोई भी गुरु जब किसी को शिष्य बनाता है तो वो उसमें योग्यता खोजता है, कुछ पात्रता खोजता है, कहता है कि कुछ तो तुमको आना चाहिए, या तो तुम नहा धो के आओ, या तो तुम मांसाहार छोड़ के आओ, या तो तुम शराब पीते हो तो शराब छोड़ के आओ, या तो तुम अगर कोई धर्म या जाति से बंधे हो तो सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचार्य व्रत करके आओ, अपना परिवार भी छोड़ दो, तब आओ, तब मैं तुमको ज्ञान दूंगा, तब मैं ईश्वर की तरफ ले जाऊंगा। एक सामान्य गुरु जो अपनी वाणी से, जो अपने स्पर्श से, जो अपने शब्दों से किसी को ईश्वर की तरफ आवेशित करते हैं, वैसा भी गुरु होता है। तो हमें आपसे कुछ खोजता है। आप लोग बैठ जाइए, कृपया शांति से बैठ जाइए, जहाँ भी वहाँ बैठ खोजता है। और जो गुरुओं का गुरु है, जो सदगुरुओं का भी गुरु है, जो गुराधिपति है, यानी कि गुरुओं का भी जो अधिपति है, वो शिव। उस शिव को जब हम गुरु मानने चलेंगे तो एक सामान्य सोच है, एक सामान्य विचार है, तो क्या वो शिव, वो गुरु हम में पात्रता नहीं खोजेगा? क्या वो शिव नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य भी कुछ अच्छा हो के तब आए, तब मैं उसको ज्ञान दूंगा? तो यही जाके ये सारी चीजें टूट जाती हैं। क्या टूट जाती हैं? कि आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप चाहे किसी भी जाति के हों, आप चाहे किसी भी संप्रदाय, लिंग या वर्ण के हों, आप चाहे औरत हैं, आप चाहे पुरुष हैं, लेकिन आप चाहे मांसाहार करते हैं, आप चाहे शाकाहारी हैं, आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं कि आप देवता की प्रवृत्ति के हैं, चाहे आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और वो शिव आपको शिष्य बनाने से इनकार नहीं कर सकता। उस शिव को आपको अपना शिष्य बनाना ही होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि उसको कहा गया कि वो जगत का गुरु है, वो विश्व गुरु है, वो आदि गुरु शिव है। आदि गुरु का अर्थ होता है जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पहला कदम पड़ता है, जहाँ से गुरु पैदा होते हैं। उस महादेव की दुनिया में, उस जगत गुरु शिव की दुनिया में कितने बुद्ध, कितने सदगुरु डूबते हैं, उतराते हैं। वो शिव हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों का भी गुरु है। और जब वो शिव गुरु होता है तो अभी आपने सुना भाई सोहेंद्र जी कह रहे थे कि कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। वो शिव जब गुरु होगा तब क्या होगा? तब हमारे आपके जीवन में जो संखंड में बटे हैं, परिवार भी जब अलग हो गए हैं, इतने टुकड़ों में बटे हैं,
वो हम सबको सारी संकीर्णताओं से मुक्त करते हुए अपनी तरफ ले चलने का काम करेगा। कौन करेगा? जो जगत का गुरु शिव, यानी कि वो शिव जो स्वयं गुरु है, वो खुद ही गुरु है। तो उस गुरु के बाहर कुछ भी नहीं है। ये सारी सीमाएं, ये सारी संकीर्णताएं, ये सारी चीजें